द क्राइम शो में आज सबसे पहले बात करेंगे जबलपुर की एक खबर की, जहां जबलपुर की खूनी पत्नी की जो वारदात हमने आपको दिखाई थी उसमें अब एक नया अपडेट आ गया है। वो कहावत है ना, जब भी पति और पत्नी के बीच वो की एंट्री होगी तो कोहराम तो मचेगा ही और हंसते खेलते परिवार तबाह हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ था जबलपुर में, जहां बुधवार को आरोपी शिखा ने अपने पति के ऑफिस में काम करने वाली अनिका की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और सोनम को घायल कर दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाई। आरोपी शिखा को सतना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। शिखा वारदात को अंजाम देने के बाद ट्रेन से वाराणसी जाने की फिराक में थी। शिखा से जब पूछताछ की गई तो उसने कई राज खोले। शिखा के मुताबिक मृतक अनिका और उसके पति ब्रजेश के बीच पिछले 1 साल से अवैध संबंध थे। वो जब अनिका को समझाने पहुंची तो बातचीत विवाद में बदल गई और उसने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला के पति से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस केस में शिखा के उन 2 मासूम बच्चों का क्या कसूर, जिनकी जिंदगी और भविष्य दोनों अंधेरे में है। और क्राइम शो में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से कार में कैश मिलने का मामला। पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की ये कार बताई जा रही है। सौरभ के दोस्त और बिजनेस पार्टनर की ये कार बताई जा रही है। तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार में 40 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले। लावारिस हालत में मेंडोरा के जंगल में यह कार खड़ी हुई थी। आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। बड़े खुलासे नहीं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की यह कार बताई जा रही है। सौरभ के दोस्त और बिजनेस पार्टनर की यह कार बताई जा रही है और इस कार में 40 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। लावारिस हालत में मेंडोरा के जंगल में यह कार खड़ी हुई थी। आयकर विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस मामले में जिस तरह से जांच आगे बढ़ती जा रही है और खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हैं। पूर्व कांस्टेबल है, लेकिन देखिए इतनी बड़ी संपत्ति। हरप्रीत कौर हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े। हरप्रीत, ये बड़ा खुलासा नहीं, चौंकाने वाले खुलासे लगातार जांच के दौरान हो रहे हैं। अभी क्या अपडेट आपके पास इस पूरी खबर पर? देखना इसमें मिल रहा है, दिख रहा है क्या? देखना लाइट जल रही है क्या और वो है क्या? देखिए, IBC 24 ने सबसे पहले ये खबर सुबह दिखाई थी और उसमें ये बताया था कि मेंडोरा में कल लावारिस हालत में देर रात आयकर विभाग को जो कार मिली है वो कार किसी और की नहीं बल्कि सौरभ शर्मा की है। और इस कार में 40 किलो सोना और करीबन 10 करोड़ रुपए कैश मिला है। और अब इस खबर का पुख्ता मोहर लग गई है कि IT विभाग ने जो कार पकड़ी है उसमें जो पकड़ा गया है 40 किलो सोना 10 करोड़ कैश, वो सौरभ शर्मा का ही है। उसका बिजनेस पार्टनर चेतन गौर, ये उसकी कार है और उसकी कार में ही ये सब रख कर आयकर लोकायुक्त के रेड में उनकी नजरों से बचाकर ये तमाम जो जेवरात हैं, जो सिल्लियां हैं गोल्ड की, वो और इसके साथ ही जो 10 करोड़ कैश है वो मेंडोरा के घने जंगल में ले जाकर इस कार में रख दिया गया था। आयकर विभाग की एक दूसरे मामले में उसी इलाके में कार्रवाई चल रही थी और कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग की नजर लावारिस हालत में पड़ी। जब इस कार पर पड़ी और जब कार को खोलकर देखा गया तो इतना बड़ा चौंकाने वाला खुलासा था। देर रात से इसके तार जुड़ रहे थे कि ये जो आयकर विभाग की अलग कार्रवाई चल रही है 3 ग्रुप्स पर पिछले 2 दिनों से भोपाल में, उनमें से किसी की ये कार है, उनमें से किसी ने ये सोना और करोड़ों का जो कैश है वो रखकर यहाँ कार को खड़ा किया है। लेकिन IBC 24 ने सुबह ही अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दी थी कि ये कार सौरभ शर्मा के गोल्ड और जो कैश उसमें रखा उसकी हो सकती है। और फाइनली इस बात पर मोहर लग गई है कि ये गोल्ड, जो इसकी कीमत करीबन 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है, इस गोल्ड की कीमत और इसके साथ ही जो 40 किलो गोल्ड और इसके साथ ही 10 करोड़ जो कैश है वो इस कार से मिला है। IT विभाग ने फिलहाल इस सारे सामान को बरामद कर लिया है। जी हरप्रीत, आपसे समझना चाहेंगे, लगातार वित्तीय अनियमितता की बात भी सामने आई थी। पूर्व कांस्टेबल पर यह आरोप भी लगते रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी संपत्ति किस तरह से ये इसने अर्जित किया? अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या खुलासा हो पाया है?
देखिए, इस पूरे मामले में खुलासे की बात की जाए तो कल सुबेरे लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा के घर पर रेड मारी थी। देर रात 12 बजे तक कार्रवाई चली, यानी कि करीबन 14 से 15 घंटे की कार्रवाई में जो लोकायुक्त को नोट गिनने की 7 मशीनें मिली। यानी समझा जा सकता है कि कितना बड़ा कैश उसके घर में आता होगा, जिसको गिनने के लिए उसने अपने घर में 7 नोट गिनने वाली मशीनें लगाई थी। इसके साथ ही 4 SUV गाड़ियां मिली हैं। अलमारियां जब खोली गई, उसके घर के कवर्ड जब खोले गए तो उसमें से कैश गिर रहा था, यानी कितने कैश यहाँ पर रखा गया था। इसके साथ ही बेनामी संपत्ति, अकूत संपत्ति मिली है। 20,000 स्क्वायर फीट में बन रहा एक बड़ा स्कूल पॉश एरिया भोपाल का शाहपुरा, उसके दस्तावेज मिले। अरेरा कॉलोनी, पाश कॉलोनी में बन रहे उसका एक 4,000 स्क्वायर फीट का घर मिला। इसके साथ ही घर के बाहर एक वैन खड़ी थी जो गुजरात नंबर की है, उसमें 82 लाख रुपए कैश मिला है। कुल टोटल उसके 2 घरों से और गाड़ी से मिलाकर 3 करोड़ की रिकवरी यहाँ पर की गई थी। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि महज 12 साल की नौकरी में, वो भी पिता डॉक्टर थे सरकारी हॉस्पिटल में, उनके निधन के बाद सौरभ को परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर मिली थी। लेकिन 12 साल में ही ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग उसके हाथ लगा, चमत्कार हुआ कि उसने ये संपत्ति बना ली। नौकरी में रहते हुए लगातार वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें, उसके रहन सहन की शिकायतें, उसके रसूख की शिकायतें अधिकारियों तक पहुंच रही थी, जिसके चलते उसने नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद उसके सिर पर बताया जा रहा है कि नेताओं का, रसूखदारों के साथ ही उसी के विभाग के अधिकारियों का हाथ था। नाकों पर पोस्टिंग तक का काम VRS लेने के बाद भी यहाँ पर सौरभ शर्मा करता था। यानी समझा जा सकता है कि उसका अपने विभाग से सेवानिवृत्ति यानी कि VRS रिटायरमेंट लेने के बाद भी कितना हस्तक्षेप था कि वो यहाँ पर नाकों पर पोस्टिंग करवाया करता था। यानी एक अकूत संपत्ति का जो मालिक है वो अब लोकायुक्त की गिरफ्त में आया है। फिलहाल बताया जा रहा है वो दुबई में है, एक स्कूल के साथ, इंटरनेशनल स्कूल के साथ वो डील करने दुबई गया हुआ था। फिलहाल उसका फ़ोन यहाँ पर बंद बताया जा रहा है, लेकिन जो खुलासे यहाँ पर लोकायुक्त ने किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। खुद लोकायुक्त की टीम जब मौके पर पहुंची तो जिस तरह से अलमारियों से पैसा गिर रहा था, नोट गिर रहे थे, वो देखकर खुद टीम हैरान थी। 2 घरों में कार्रवाई की गई है। फिलहाल अब जो दस्तावेज यहाँ पर लोकायुक्त की टीम ने बरामद किए हैं उनका अब वेरिफिकेशन होगा और ये खुलासे या अकूत संपत्ति का ब्यौरा और बढ़ता जाएगा। तो आप नजर बना के रखिएगा, आपसे लगातार इस खबर पर हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए तो देखिए, एक के बाद एक कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। और सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि जो घने जंगलों के बीच एक कार खड़ी है जिसमें 40 किलो सोना है, वो आखिर इस सौरभ का ही निकला। और देखना होगा कि आगे इस मामले में और क्या खुलासे होते हैं। द क्राइम शो में बढ़ते आगे। अलीराजपुर में आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर करीब 20 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। दरअसल विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ने यह कार्रवाई की है। विभाग को सूचना मिली थी बतखगढ़ में इब्राहिम और शिवम नाम के 2 व्यक्तियों की यहां बड़ी मात्रा में अवैध शराब रखी हुई है। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने बतखगढ़ गांव में कार्रवाई करते हुए 307 पेटी विदेशी मदिरा जब्त की। हालांकि कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। एक शिवम और इब्राहिम करके जिनकी सूचना थी, उनके घर पे तलाशी ली गई तो एक घर पे और उसकी दुकान पे दोनों ही जगह अलग अलग माल मिला, जिनके अलग पृथक पृथक प्रकरण बनाए गए। टोटल पेटियां 307 मिली हैं और इनकी कीमत लगभग 18 से 20 लाख रुपए के आसपास है। अपराधी दोनों ही मौके से फरार हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बाकायदा अनुसंधान के दौरान उनको पकड़ा जाएगा। खबर इंदौर से, जहां पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 10 दिनों में 8 वारदात को अंजाम दिया गया था। द्वारिकापुरी और अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदौर से पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 10 दिनों में 8 वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था। द्वारिकापुरी और अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की ये घटना है। इधर खबर रायपुर से, जहां बंटी बबली गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए। हरीश पटेल और कुसुम यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों नौकरी लगाने के नाम पर लोगों को झांसा देते थे, ठगी करते थे। 6 अलग अलग लोगों से इन्होंने 12 लाख रुपए वसूले थे।
आरोपी फर्जी नियुक्ति पत्र भी देकर पैसे हटते थे। लैपटॉप, 2 मोबाइल और फर्जी नियुक्ति पत्र इनसे जब्त किया गया है। पंडरी थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो रायपुर समेत प्रदेश भर में अलग अलग विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर कई बेरोजगारों से ठगी के मामले में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने लाखों रुपए ऐंठने वाले बंटी बबली को गिरफ्तार किया। पंडरी थाना पुलिस ने आरोपी हरीश पटेल और कुसुम यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुसुम यादव अंबेडकर अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही है, लेकिन अपने आप को अंबेडकर अस्पताल में ही स्टाफ नर्स होना बताकर बेरोजगारों को अपने झांसे में लेते थे। आरोपियों ने 6 अलग अलग लोगों से करीब 12 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ितों की शिकायत पर पंडरी थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी और कटरबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज चाकूबाजी की वारदातें सामने आ जाती है। लोग चाकूबाजों से सहमे हुए हैं और बदमाश है कि उन्हें पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। राजधानी रायपुर से न्यायदानी तक चाकूबाज बेखौफ है। बिलासपुर में ऑटो में पैर रखने के मामूली विवाद में चाकूबाजी हुई। हमले में युवक की हथेली बाहर आ गई। यह मामला मंगला थाना क्षेत्र का है। रायपुर में नगर निगम मुख्यालय के सामने एक नाबालिग को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। परिजन के मुताबिक 17 साल के नाबालिग को उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलने नगर निगम गार्डन बुलाया था और इसी दौरान विक्की राजपूत नाम का युवक 4 से 5 साथियों के साथ पहुंचा और मारपीट करने लगा। इसी बीच विक्की राजपूत ने चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। नाबालिग की कमर पर 2 गंभीर वार हुए हैं, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम के पास देर रात कटर चला। अज्ञात आरोपियों ने एक युवक पर कटर से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज जारी है। वैशाली नगर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर जांजगीर से, जहां खेत में एक युवक की लाश मिली है। 1 हफ्ते से घर से लापता था युवक। पामगढ़ के हेसड़पुर गांव की यह घटना है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच जारी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी आप देखिए। जांजगीर से जहां खेत में एक युवक की लाश मिली है। 1 हफ्ते से घर से लापता था युवक। पामगढ़ के हेसड़पुर गांव की यह घटना है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच जारी है। रामानुजगंज थाना क्षेत्र में राइस मिल संचालक ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। घटना उस वक्त हुई जब बिजली विभाग की टीम राइस मिल का बिजली कनेक्शन काटने पहुंची थी। राइस मिल पर लगभग 1,50,000 रुपए का बिजली बिल बकाया है। वसूली के लिए पहुंचे विभागीय कर्मचारियों और संचालक के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के बाद मारपीट हुई। इस घटना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने देर रात थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हवेली गार्डन के पास बाइक सवार 3 युवक मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी से टकरा गए। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ कर दी। सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे 4 युवकों को थाने ले आई। यह घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। चलो, तो अब तक आपने देखा कि किस तरह पति के अवैध संबंध की वजह से एक पत्नी कातिल बन गई, लेकिन अब जो खबर आपको हम बताने जा रहे हैं उसमें भी अवैध संबंध है। कातिल भी पत्नी की है, लेकिन इसमें हत्या की वजह कुछ और ही है। जी हाँ, ये कहानी सिंगरौली की है, जहां 17 दिसंबर को ससुराल से पत्नी के साथ लौटते वक्त एक शख्स को कुछ लोगों ने लूट के इरादे से मौत के घाट उतार दिया। ये जो मैंने आपको अभी बताई है, पुलिस के खुलासे के पहले तक मृतक की पत्नी की जुबानी कहानी थी। अब हकीकत आप जानिए। दरअसल मृतक की पत्नी बिंदु का अनुज नाम के एक शख्स से प्रेम संबंध था। उसके बिना मर्जी शादी हो गई थी। वो शादी के बाद भी अनुज के साथ बात करती थी और मिलती जुलती थी, जो मृतक को नागवार था। वो रोकता था, टोकता था। ऐसे में परेशान होकर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मायके में हत्या की साजिश रची, लेकिन वहां ये हो न सका। इसके बाद जब पत्नी के साथ मृतक वापस अपने घर लौट रहा था, तो रास्ते में प्रेमी अनुज ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया।
और आरोपी पत्नी ने सबको जानकारी दी कि कुछ लोग मुंह पर कपड़ा बांध कर आए थे, लूट के साथ हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चारों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में विवेचना लगातार की जा रही है और इनके मोबाइल इत्यादि भी जब्त किए गए हैं। जो तकनीकी टीम और सभी दल है वो विवेचना में लगे हुए हैं। और अब बात बालोद जिले के चिलमगोटा गांव की, जहां कुछ दिन पहले मिली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी गांव में रहने वाले टीकम रावटे ने की है। दरअसल मृतक हेमलाल कुशवाहा आरोपी टीकम रावटे की चाची पर गलत नजर रखता था, जिसको लेकर आरोपी टीकम और मृतक हेमलाल के बीच अक्सर विवाद होता था। 16 दिसंबर को देर शाम फिर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें आरोपी टीकम ने लोहे के औजार से हेमलाल के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी की पतासाजी कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।